अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। दिसंबर का महीना नून लीग के लिए बहुत ज़्यादा भारी है, इनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा भारी बोरखम वाला है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊँ कि कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि मुल्क के सियासी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसी के साथ मुल्क के सिक्योरिटी खदशात भी बहुत ज़्यादा है और बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान साहब माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब को हमेशा के लिए लोग इस्तेमाल करते और जब वक्त आते तो उनको साइड पर रख देते। यानी आप इसको ये समझ लीजिएगा जिस तरह टिश्यू पेपर की हमें ज़रूरत पड़ जाती तो हम उसको उठा देते, फिर जब हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती तो उसको हम डस्टबिन में फेंक देते। तो इस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कुछ दिनों पहले ये कहा था कि इलेक्शन मुल्क में नहीं होने चाहिए और हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है और ख़दशात है और मेरे कारकुनों के ऊपर जो है ना बाजोड़ में धमाका भी हुआ था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रीज़न इसकी बताई थी, लेकिन कल परसों से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अब तकरार हो रही है कि इलेक्शन होंगे और 8 फरवरी को होंगे और हर सूरत में इलेक्शन होंगे। आखिर ये क्या वजह हुआ है? आखिर ये मुल्क में क्या कुछ ऐसा हुआ है कि अब इलेक्शन जो है 8 फरवरी को होंगे और हर सूरत में होंगे? इसके हवाले से हम आपको बताएंगे और बिलखुसूसन मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि वो चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन डिले हो जाए, क्योंकि जितने भी सर्वे आ रहे थे उनको पता चल रहा था कि उनके क्या पोजीशन है और वो कहाँ पे खड़े हैं। लेकिन अब वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन होंगे और नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और हर हाल में होंगे। इसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि नून लीग किस बात पे राजी होकर वो इलेक्शन के लिए तैयार हो चुके हैं, ये भी आपको साथ साथ बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पीटीआई को आउट करने का जो प्लान है वो भी तैयार हो चुके हैं। ये जो प्लान है ये किसने तैयार किया है? इमरान खान साहब नेल्सन मंडेला की तरह किस तरीके से जेल के अंदर जो है ना वो खेल रहे, वो किस तरीके से वो स्ट्रेटेजी बना रहे, ये भी आपको साथ साथ बताएंगे। 24 घंटों के अंदर कुछ इस तरह हुआ है कि इमरान खान साहब को एक नई जान मिली है, उनको एनर्जी मिली है, एक नई डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से उनको और तौक़ीयत मिली है, वो भी आपको बताएंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आपको बताएंगे कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से क्या कुछ हुआ है और इसमें क्या कुछ दाल में खाला है। चीफ इलेक्शन कमीशन साहब दोबारा मुतहर्रिक हो चुके हैं, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। और वो जो दरख्वास्त है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं वो भी वो सुन रहे हैं, आखिर वो ये दरख्वास्त क्यों सुन रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। इमरान खान साहब के कल वकला के साथ उनकी एक मुलाकात हुई है, मुलाकात इनकी जेल में हुई है। नौ मुंतखब चेयरमैन इसमें पीटीआई के गौहर नियाजी साहब थे, बाबर एवान साहब थे, उनके साथ और भी लोग मौजूद थे। उसमें 3 चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा अहम उन्होंने फैसले किए और 3 फैसले उन्होंने सुनाए जेल के अंदर अपने कारकुनों को या अपने वकला को। उसमें सबसे पहला जो फैसला था वो ये था कि मैदान को किसी भी हालात में खाली नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ साथ ये भी हुआ है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को क्यों चैलेंज किया? क्योंकि पीटीआई का ये मानना है कि ये इलेक्शन जो हुआ है ये बिल्कुल सही हुआ है, इसके जितने भी कानूनी तकाजे थे वो सारे तकाजे पूरे करके ये इलेक्शन कराया गया था, ये बिल्कुल दुरुस्त और सच जो है ना ये इलेक्शन हुआ है। तो इसको उन्होंने चैलेंज किया। अगर इनको वहाँ से लाहौर हाई कोर्ट से स्टे अगर आर्डर ग्रांट हो जाता है या मिल जाते हैं तो ये इनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। फिर इसी के साथ जो है ना हम आपको बैलेट पेपर के ऊपर पीटीआई का यानी बैट का निशान के हवाले से भी बताएंगे कि निशान होंगे या नहीं। तमाम इमरान खान साहब ने इसके साथ तीसरा जो इमरान खान साहब ने कहा कि तमाम सीटों के ऊपर वो इलेक्शन लड़ेंगे, किसी भी सीट को वो हाली नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने अपने टीम को भी एक पैगाम दिया, उन्होंने अपने टीम को एक पैगाम ये दिया है कि अवाम जो है ना बैलेट पेपर के ऊपर जो है ना पीटीआई का जो बैट का निशान होगा और हर हाल में निशान होगा, तो आप लोग इसकी तैयारी करें। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि आप बाहर जाके आवाम को ये भी बता दें कि 8 फरवरी की तैयारी कर लें और 8 फरवरी को आप सब ने बाहर निकलने और इलेक्शन में हिस्सा लेने और हकीकी आज़ादी आप लोगों ने हासिल करनी है, तो ये भी उन्होंने बताया। फिर हम आपको बताएंगे केपी और पंजाब के हवाले से, क्योंकि ये 2 बहुत अहम सूबे हैं और इन 2 सूबों से डिसाइड हो जाता है कि मुल्क के ऊपर कौन हुक्मरानी करेगा। केपी की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पे इजाज़त है पीटीआई को, वो जो है ना कन्वेंशन कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ मसाइल है, कहीं ना कहीं पे जो है ना वो पुलिस जो है ना उनके लिए कुछ ना कुछ मसाइल क्रिएट कर रही है, लेकिन फिर उमूमन उनको जो है ना वहाँ पे इजाज़त है। ये इजाज़त उनको क्यों है और पंजाब में इनको ये इजाज़त क्यों नहीं है? क्योंकि लाहौर पेशावर में या पेशावर हाई कोर्ट जो है ना वो तौहीन अदालत की जो डिवीज़न बेंच है वो तौहीन अदालत के फैसले में सुन रहे हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब है, निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ है और सूबाई इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो है ना वो सुन रहे हैं। तौहीन अदालत के वो अदालत की तौहीन कर रही है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि सबको लेवल फील्ड प्लेइंग देनी चाहिए, सबको बराबर इजाज़त दे देनी चाहिए और बराबर सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए।
जज साहिबान ने बताया कि पीटीआई के लिए दफा 144 लग जाता है। 3MPO या बदअमनी देकर जमातों के लिए नहीं है, लेकिन ये सिर्फ पीटीआई के लिए क्यों है? आखिर पीटीआई के ऊपर ये पाबंदी क्यों है? पंजाब की अगर बात करें, 99 हुकूमत या निगरान हुकूमत ने अभी तक इजाज़त नहीं दी है कि पीटीआई जो है ना पंजाब में कहीं ना कहीं पे वो जो है ना कन्वेंशन कर लें। इसकी भी काफ़ी वजूहत है, वो भी हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ साथ अगर हम आपको ये बता दें कि जो लोग यानी ख़वातीन और हज़रात जो 9 मई के वाक़े के हवाले से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके अभी ज़मानतें होना शुरू हो गई है, जिसमें सनम जावेद साहिबा है, खदीजा शाह साहिबा है। सनम जावेद साहिबा की ज़मानत हो गई है और खदीजा शाह साहिबा की भी ज़मानत हो गई है, लेकिन अब भी ये दोनों नज़रबंद हैं। खदीजा शाह साहिबा का मामला जो है ना लाहौर हाई कोर्ट में है। इनके शौहर ने नज़रबंदी का जो फैसला है उसको चैलेंज किया है। 3MPO का बयान हल पे भी उन्होंने जमा किए। खदीजा शाह जो है ना रिहा होकर अपनी इंतहाबी मुहिम चलाएंगी। वो एक इतला ये भी है कि वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये भी जो है ना बहुत कांटे का जो है ना मुकाबला होगा और इससे जाहिर भी हो जाता है कि उनके जो रास्ते हैं ना वो खुल गए आगे निकलने के लिए। तो शाखाना में इमरान खान साहब की नाअहली लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज की गई है और वहाँ से कोशिश की जा रही है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है ना इसके ऊपर जो है ना स्टे लगा दे। तो अगर इसके ऊपर स्टे ग्रांट हो जाती है तो इमरान खान साहब का रास्ता खुल जाएगा और इमरान खान साहब जो है जनरल इलेक्शन को लड़ेंगे और इन जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए वो अहल हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात कर ले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपके इल्म में भी है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है ना सारे जितने भी पीटीआई के जो एप्लीकेशन है वो खुद सुनते हैं और फिर इसी के ऊपर जो ना फैसला महफूज करते हैं और फिर कई महीनों तक उस फैसले का कोई पता नहीं चलता। पीटीआई के चेयरमैन के तोशाखाना में 5 साल की नाअहली का जो मामला है, इसी को भी लाहौर हाई कोर्ट में बैरिस्टर अली जफर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ने चैलेंज किया। अब लाहौर हाई कोर्ट में मैदान सजेगा कि आखिर वहाँ पे क्या कुछ होगा। इलेक्शन क्यों हो रही है, इलेक्शन के ऊपर इतने ज़्यादा लोग जो है तकरार क्यों कर रहे हैं? 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और हर हाल में होंगे। तो इसी के हवाले से अगर हम आपको बता दें, मुल्क की सूरत हाल के हवाले से बता दें तो मुल्क की सूरत हाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान की इकानमी बज़ाहिर तो ठीक नज़र आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज भी तरक्की कर रही है, डॉलर भी स्टेबल हो रहा है, लेकिन उस हद तक नहीं पहुँचे जिस वक्त इमरान खान साहब ने छोड़े थे। वो सारी चीज़ें जो है ना वो भी सामने मुल्क की इकानमी जो है ना बहुत ज़्यादा हद तक जो है मफलूज हो चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आदाद शुमार जारी किए। इसके मुताबिक 1 दिसंबर तक ज़र मुबादिला जो मुल्क है जो ज़र मुबादिला के ज़खायर है वो 28 करोड़ डॉलर कम होकर 12 अरब डॉलर रह गए हैं। आपके इल्म में होगा कि ये इमरान खान साहब ने तकरीबन 18-20 करोड़ डॉलर जो है ना वो छोड़ दिए थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये 12 अरब के पास पहुंच चुके हैं और इससे भी कम होने के भी इम्कानात मजीद भी है। 1 दिसंबर तक स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़खायर जो है ना वो 23.6 करोड़ डॉलर जो है ना कम होकर 7.2 अरब डॉलर रह गए हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 4.89 करोड़ डॉलर कम होकर 5.08 डॉलर रह चुके हैं। इसी के साथ साथ IMF ने भी पाकिस्तान को पैसे देने से इनकार कर दिया और पैसे बंद कर दिए। क्यों पैसे बंद कर दिए? वो भी कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और हर हाल में इलेक्शन होंगे, अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अब ये जो है ना मौजूदा हुकूमत के लिए या नून लीग के लिए बहुत सरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि आगे वो जाते हैं तो इलेक्शन करवाना पड़ता है, अगर वो पीछे देखते हैं तो उनको इनके पास पैसे नहीं है, मुल्क के जो इकानमी है वो भी ख़राब है, उसके जो दोस्त ममालिक है वो भी कह रही है, जो हकीकी या ज़ाहिर जो भी दोस्त ममालिक है वो भी कहते हैं कि आपको हर हाल में इलेक्शन का शेड्यूल देना चाहिए और इलेक्शन कराने पड़ेंगे आपको। आलमी दबाव ये भी है कि आप जो है इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब की पार्टी को जो है ना इलेक्शन के साइड पे नहीं कर सकते। सिंगल इंडिविजुअल को आप तो साइड लाइन कर सकते हैं, लेकिन पूरी पार्टी को आप साइड लाइन इलेक्शन से नहीं करा सकते। तो ये भी एक आलमी दबाव है, पीटीआई के लिए ये एक अच्छी खबर है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हमने तमाम लवाजिमात जो है ना कानूनी तकाजे पूरे करते हुए इलेक्शन करवाए, इंतखाबात को गैर कानूनी करार देना। बैरिस्टर गौहर साहब ने पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इनके हवाले से बताया कि ये जो है ना उन्होंने पूरे इसके लवाजिमात पूरे किए और पूरे कानूनी तकाजे भी उन्होंने पूरे किए हैं। उन्होंने बताया कि भला भी होगा और हम इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और इलेक्शन में जाएंगे और मैदान में हम लड़ेंगे। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पंजाब वासिक क़य्यूम साहब को रात को उठाया गया था और रात को उनसे जो है ना बयान लिया गया और उन्होंने रात को ही पीटीआई छोड़ दिया और रात को ही उनको रिहा भी कर दिया गया है और उनके ऊपर जितने भी केसेस थे वो भी ख़त्म कर दिए गए।
मरियम औरंगजेब साहिबा के हवाले से अगर हम आपको बता दें, मरियम औरंगजेब साहिबा जो एक दबंग जो है ना सियासी या वज़ीर आप इसको कह सकते हैं, पीटीआई की तरफ से बहुत नून लीग की तरफ से ये बहुत दबंग जो वज़ीर थी और बहुत जो है ना वो एक्टिव वज़ीर थी। लेकिन उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप था वो अभी तक सरकारी मीडिया के पास था और वहाँ से उनको मैसेजेस जाते थे, वहाँ से उनको पैगाम जाते थे, वो आगे जो है ना लाहौर तक पहुँचाते थे, यानी जाते उम्रा तक पहुंचाते थे। लेकिन कल जो है ना निगरान वज़ीर इत्तलाआत जो मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने दौरा किया वहाँ का, और उन्होंने जो है ना इनका व्हाट्सअप नंबर डिलीट कर दिया। उनके पास जो खबरें जाती थी वो ख़त्म कर दी गई है, वो जो ज़रिया था वो ख़त्म हुआ है। अगर हम इसी की बात कर ले तो इसी के ऊपर तकरीबन 78 करोड़ रुपए लगाए गए थे कि इसी के थ्रू जो है ना खबरें जाएंगे वज़ीर इत्तलाआत को, वो सारी चीज़ें। लेकिन मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने जो है ना उनका व्हाट्सअप ग्रुप जो है ना उनसे नाम निकाल दिया, तो वो खुद इसके एडमिन बन चुके हैं। इसी के ऊपर काफ़ी भी सवालात उन्होंने भी उठाए कि इसी के ऊपर 78 करोड़ रुपए लगे, तो ये किसने लगाया, क्यों लगाया, इसी के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए। लेकिन आपके जहन में भी होगा और आप अभी देख भी रहे कि हालात मुल्क के बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। अगर हम अपने मुल्क के हवाले से बात कर ले, कुछ अर्से पहले अगर हम देख ले तो पीटीआई के लिए सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई थी कि पीटीआई जो भी कुछ करती थी, अगर सही भी है या गलत भी है, लेकिन उनको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था। अब ये सिचुएशन नून लीग की भी है कि नवाज शरीफ साहब को इतना तंग कर दिया गया था कि वो मजबूर होकर मुल्क छोड़ के वो इंग्लैंड चले गए थे। फिर वो वहाँ पे भी उनकी ज़िंदगी तंग कर दी गई थी और वो वहाँ से भी यूरोप के बाकी ममालिक के लिए निकल गए थे सैर करने के लिए, या वहाँ पे अपना थोड़ा बहुत जो है ना रिलीज़ के लिए, कि उनको थोड़ा बहुत जो है ना उनको कुछ ना कुछ मौका ऐसा मिले कि वो थोड़ा बहुत सुकून में चले जाए, तो वो बाकी ममालिक में निकल गए थे। फिर जब वो वापस अभी आया, आप देख लें उनके लिए जो है ना कुछ भी उनके ऊपर ना केसेज है, कुछ भी नहीं है। उनके लिए जितना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि आप हैरान रह सकते हैं। लेकिन इसी के बावजूद जो है ना नून लीग पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर दी गई है। बहुत से मुश्किलात आप देख रहे हैं कि वो किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो अब जो है ना ये तवक्को भी नहीं की जा सकती कि मरियम औरंगजेब साहिबा के ऊपर या किसी भी जो नून लीग का बंदा है उसके ऊपर कोई ना कोई केस किया जा सकते। कोशिश करूँगा कि आज के बाद मुसलसल आप लोगों के साथ राब्ते में रहूँ, मुसलसल